Hello student, this is the chapter 8 of civics named Confronting Marginalization. In this chapter, we discuss about the provision to prevent marginalization, right to equality, right to freedom of religion, speak to taken the promote social justice, constitutional highlight to protect major development measure, supporting measure, action by the government education reservation, protecting the right of Dalit and Adivashi. Means student, in the previous chapter we learned about what is marginalization and how to affect society or group of people in the country. It has a very large number of communities with varying cultures, ethics, social and religious system, all of which different substantially फ्रॉम ईच अदर. यानी कहने का मतलब हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में देखे थे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. दिस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि मार्जिनलाइज ग्रुप कौन होते हैं. यानी वो ग्रुप जो सोसाइटी में बिल्कुल ही अलग थलग है, हाशिए पर है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़, और इनके अपने ही कल्चर, एथिक्स, सोशल रिलीजन सिस्टम होते हैं. इसीलिए ये एकदम से सोसाइटी में अलग ना हो जाए, उनका कोई एक्सप्लॉइट ना करे. इसलिए गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्पेसिफिक राइट दिया है. इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं राइट और मेजरमेंट को जानेंगे. देन लेट अस स्टार्ट. First, we discuss about the provision to prevent marginalization. The Indian Constitution has been framed with a lot of care to ensure that the marginalization section of population are brought back into the mainstream. कहने का मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट या बेसिक राइट दिया गया है जिसके थ्रू जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको प्रोटेक्ट मिलता है. जैसे राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द राइट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ राइट एंड लिबर्टीज एंड द गारंटीज द फॉलोइंग. यानी इसमें डिफरेंट राइट दिया गया है जिसके थ्रू लिबर्टीज यानी और लोगों के जो राइट्स हैं वो एक तरह से सेफ होते हैं. जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 में दे रहा है, इन आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल प्रोटेक्ट बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. यानी इस आर्टिकल्स में ये इसमें जो लॉ डिस्क्राइब किया गया इसके थ्रू दे रहा है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, किसी को जाति, धर्म और कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट आर्टिकल 15 सोशल इक्वालिटी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज. आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन state that every person shall be equal access to public place like park, museum, well, temple, city. यानी देखा जाए आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी लोग बराबर हैं, इक्वल है, और सभी लोग जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जा सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं. जैसे वेल है, टेम्पल्स है, पार्क है, पब्लिक प्लेसेस हैं, etc. आते हैं फाइनली राइट टू इक्वालिटी में. आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है. द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द आर्टिकल्स एम टू द एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर एज ऑफेंस एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ. यानी देखा जाए छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जो बिहेवियर है वो एक तरह से लॉ इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग गैर कानूनी है. यदि कोई ऐसा बिहेव करता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है. राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन. देर इस राइट के अकॉर्डिंग देर आर द चाइल्ड लेबर एंड बेगर is the provided under the right and exploitation. This right is given in Article 23 and 24, especially for human tracking and the children jobs. देखा जाए तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन किया गया है, इसके अंडर में देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी को भी ज़बरदस्ती हम काम नहीं करा सकते हैं, खासतौर पर बच्चों को. और साथ साथ देखते हैं तो ह्यूमन ट्रैकिंग यानी इंसानों को खरीदना और बेचना भी टोटली गैर कानूनी है. अनदर फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यानी आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 प्रोवाइडेड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल सिटीजन इन इंडिया. दे ऑब्जेक्टिव दिस राइट टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया. यानी कहने का मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता. सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट से अपने हिसाब से अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं. ये राइट दे रहा है आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट. कल्चरल एजुकेशन राइट मेंशन किया गया आर्टिकल 29 एंड 30 में. इसके थ्रू दे रहा है द Constitution provide special measure to protect right of the minorities. Any community which has language of the own has the right to conserve and develop
नो सिटीजन कैन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एडमिशन इन स्टेट और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। यानी देखा जाए किसी को उसके कल्चर और उसके लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्पेशली माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप्स अपने कल्चर के बेस पर, अपने लैंग्वेज के बेस पर अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ साथ देखा जाए तो उनको एडमिशन से भी नहीं डिनाई किया जा सकता है। देन स्टूडेंट, यहाँ तो हम लोग ने देखा कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसके थ्रू जो माइनॉराइज ग्रुप्स है यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। साथ साथ इसके साथ कुछ अदर हाईलाइट्स भी देखेंगे, जिसमें दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हाईलाइट। जैसे दे रहा है यहाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क विद ए 3-point strategy to improve the situation of scheduled caste and scheduled tribe. फर्स्ट, प्रोटेक्टिव मेजर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी मार्जिनलाइज ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे दे रहे हैं जहाँ such action which are the required to enforce equality and to eliminate established practice that cause inequalities to protect द मेजर फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉज। यानी यदि देखा जाए इनइक्वालिटी यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यदि मेंशन कर भी देते हैं तो यदि कानून नहीं बनाते हैं तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जैसे दे रहे एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट 1955, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटी एक्ट 1989, and the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993 etc। यानी देखा जाए तो डिफरेंस लॉ है, जिसमें कि एक लॉ आपका दे रहा है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस लॉ 1955, साथ साथ दे रहे हैं शेड्यूल टाइप प्रोटेक्टिंग एक्ट देखा जाए तो 1989 और द मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट यानी 1993। मैनुअल स्कैवेंजर मीन्स होता है कि जो एक तरह से लोअर कास्ट के लोग होते हैं तो ड्राई लेट्रिन को अपने हाथ से साफ करते हैं, मैनुअली साफ कर किया जाता था। ये एक तरह से देखा जाए सोशल इविल्स था, ये प्रैक्टिस टोटली गलत था। इसके बंद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए 1993 में इसके अगेंस्ट एक्ट बना। यानी यदि कोई भी पर्सन को ऐसे फोर्सली इस तरीके से वर्क यानी ड्राई लेट्रिन को साफ करने के लिए कहा जाता है तो टोटली इलीगल है। सपोर्टिव मेजर, दिस प्रोवाइड पॉजिटिव treatment in allotment of jobs and access to higher education means of the acceleration and integration of the scheduled caste, scheduled tribe with the mainstream society and action is also commonly referred to as the reservation। यानी देखा जाए सपोर्टिव मेजर में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरह से यानी संविधान में एक तरह से देखा जाए तो इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के लिए एक तरह से रिजर्वेशन दिया गया, यानी जॉब में, स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पेशली उनमें रिजर्वेशन दिया गया है। साथ साथ पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कि वो जो ग्रुप है उनका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो सके पार्लियामेंट में, यानी स्पेशल सीट रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिसमें 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट मेजर, दिस प्रोवाइड फॉर द रिसोर्सेज बेनिफिट टू ब्रिज टू वाइड गैप सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बिटवीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर कम्युनिटीज। यानी इसके थ्रू गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क भी करती है, जिससे कि स्पेसिफिक एरियाज में उस कम्युनिटीज में डेवलपमेंट हो सके। जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट एजुकेशन की बात कर लिया जाए, यानी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिना एजुकेशन के किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो देन लेट अस स्टार्ट डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसी फॉर दिस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट, द फ्री ट्यूशन फी, यानी देखा जाए तो एवोल्यूशन ऑफ ट्यूशन फ्री इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल टू लिस्ट ऑफ द upper primary level। In fact, the most states have the abolished tuition fee for scheduled caste, scheduled type student up to the senior secondary level। यानी ज़्यादातर स्टेट में उनके जो स्कूल फी को माफ़ किया गया है, यानी कम से कम क्लास 8 तक। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स, यानी देखा जाए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे उनको चीज़ें देती हैं जो कि उनके एजुकेशन में काम आए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे दे रहे हैं फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, स्कूल बैग etc फॉर सच स्टूडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट बिल ऑफ 13 दिसंबर 2002
This will provide free and compulsory elementary education as fundamental right for all children in age group 6 to 14 years age. यानी देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन के थ्रू ऑल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स यानी ऑल चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर्स एज है उनका एक बेसिक फंडामेंटल राइट होता है जिसके थ्रू वो फ्री एजुकेशन या कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एज सर्व शिक्षा अभियान इज द हिस्टोरिकल स्ट्राइड towards achieving the long goal of the universalization of elementary education through a time with the integrated approach that participate with the state SSA with the promise to change the face of elementary education sector the country aim to provide useful quality elementary education to all children। यानी सर्व शिक्षा अभियान भी एक तरह से एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ही था, स्पेशली जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे। साथ साथ गवर्नमेंट ने मिड डे मील भी प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी उनको जैसे मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों में। नेक्स्ट शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट द SKP एम द स्टैंडर्डाइजेशन इज द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन रिमोट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विलेज Rajasthan with the primary attention to girls. It's important to note the शिक्षा कर्मी स्कूल most of students are from scheduled caste, scheduled tribes and OBC। यानी देखा जाए कि ऐसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया स्पेशली जो रिमोट बैकवर्ड जो राजस्थान स्पेशली जो गांव के एरियाज हैं उनके लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंडर दिस द स्कीम द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 750 रेजिडेंशियल स्कूल were set up of the difficult area boarding facilities and elementary level for girls belonging into the scheduled caste, scheduled tribe and the minorities। यानी देखा जाए तो 750 रेसिडेंशियल स्कूल इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी देखा जाए ऐसे स्कूल जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, हॉस्टल फैसिलिटीज हो स्पेशली गर्ल्स के लिए, और ये भी ज़्यादातर फोकस किया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए। एंड फाइनली देखते हैं स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, यानी डॉक्टर अंबेडकर नेशनल स्कॉलर स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज स्टूडेंट इज द इम्प्लीमेंटेड बाय द डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। इट सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इन 1992। यानी 1992 में गवर्नमेंट ने एक तरह से उनके लिए स्कॉलरशिप भी दिया जिस प्रोग्राम का नाम था डॉक्टर अंबेडकर नेशनल स्कॉलरशिप, और इसको स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स के लिए स्टार्ट किया गया। इसमें ये इंश्योर किया गया कि स्पेशली हायर एजुकेशन स्पेशली क्लास 10 तक लेवल जो भी इस क्लास के लोग जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग जो एजुकेशन लेते हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। Then student in this chapter we discuss about the different norms, different measurement from the constitution to protect the right of the minorities and scheduled caste scheduled tribes communities group means the marginalized group। यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि मार्जिनलाइज ग्रुप जो सोसाइटी में बिल्कुल हाशिए पर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारे डिफरेंट लॉ। साथ साथ गवर्नमेंट ने उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जिसको भी इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा। Next topic is the exercise portion, then complete exercise portion and submit on time. Then thank you.